हेलो एवरीवन, मैं कुमार अनिल आप सभी लोगों को पाल स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम अपनी नई शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप सभी लोगों से कि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जो वीडियो अपलोड हुआ है आप लोगों के सामने आ जाए। ओके, नहीं तो आप लोग नहीं देख पाएंगे कौन सा वीडियो अपलोड हुआ कौन सा वीडियो अपलोड नहीं हुआ। और जो चीज ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से जल्दी कि हमें ये सर ये नहीं समझ में आया। आप लोगों को तुरंत ही इसका आप लोगों का तुरंत समाधान होगा कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो उसका आप लोगों को तुरंत ही बताया जाएगा कि ये बेटा ये है। ठीक है, जो चीज समझ में ना आए, जो भी वीडियो अपलोड हो उसके बारे में ना समझ में आता हो, आप लोग हमें बताएं तो हम लोगों को अच्छा तो लगे कि हाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को पता चल रहा है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ताकि ऐसा नहीं है कि हम लोग वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, आप लोग पढ़ाते जा रहे हैं, आप लोग कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि हमें ये करना है कि नहीं करना आया। ठीक है, चलिए ठीक, किसी के साथ हम लोग पढ़ाई कर अपनी ओर चलते हैं, ताकि समय ज़्यादा नहीं नष्ट करते हैं और अपने आप पढ़ाई की ओर चलते हैं। ओके, तो आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, ध्यान देते हैं। अपना प्रथम चैप्टर है जीवों में जनन। ठीक है, रिपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिपोर्टेशन ऑर्गेनिज्म क्या है, जीवों में जनन क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर इसके बाद में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। जीवों में जनन मतलब जनन जनन क्या होता है। जीवों में पाए जाने वाले जीवों में पाए जाने वाले वह क्षमता जिसके कारण प्रत्येक जीव एक दूसरे के समान जीव उत्पन्न होते हैं। जीवों में पाए जाने वाले वह क्षमता जिसके कारण प्रत्येक जीव एक दूसरे जीव के समान उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये जनन हो गया। अब उसके बाद में इसका मतलब जीवन अवधि क्या होती है। जीवन अवधि क्या होती है, जीवन अवधि वह होती है किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक उसकी जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि क्या होता है, जीवन अवधि वो होता है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक जब तक जीव जीवित होता है उसे क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, अब आगे बताते हैं आप लोगों को हमें कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन 3 प्रकार के होते हैं, लैंगिक होता है, अलैंगिक होता है और कायिक जनन होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन, कायिक जनन और अलैंगिक जनन, सॉरी अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन, या कह लेते हैं अलैंगिक, लैंगिक या कायिक जनन। ठीक, साधारण भाषा में 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, और बुकों में 2 प्रकार के लिखे हुए हैं। ठीक है, जो हम आप सभी लोगों को 3 प्रकार के पढ़ा रहे हैं, बट आप लोगों को पहले हम सब लिखा लेते जितना हम लोग आपको बताया है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, आपको जो वीडियो पता चल सके हाँ ये वीडियो आया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये ना कह सके कि हमें ये वीडियो देखने को नहीं मिला है, आप सर ने कब पढ़ा दिया है। ओके, चलिए ठीक है, हम आज आप लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं, जनन। चैप्टर का क्या नाम है, जीवों में जनन। तो हम आप लोगों को पहले जनन बता रहे हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया था पहले, आप यहाँ पे नोट कर देते हैं, नोट डाउन करते चलेंगे। ओके, ये आप लोग कॉपी उठा के तभी जब तक बैठेंगे नहीं तब तक आप लोग कुछ नहीं हो सकता है। ओके, और एक खुशखबरी, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेरे चैनल ये फ्री है, ऑफ कॉस्ट फ्री है, कोई ना फीस है ना कोई कुछ है कि अदर चैनलों के तरह फीस पड़ती हो। हम आप लोगों को फ्री पढ़ा रहे हैं। आप लोगों से बस एक ही यही विनती है कि आप लोग मेरा वीडियो पुश करके मत देखें, मतलब काट काट के मत देखें, ताकि ये ना हो सके कि हमने जो बताया आप लोगों को समझ में आए, जिससे आप लोगों को पूरी तरीके से वीडियो समझ में आना चाहिए। ओके, और हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जो चीज ना समझ वो बताइए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके, और लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक यू, इसी बात की बात है ना। चलिए ठीक है, हम पहले जनन पढ़ते थे। जीवों में पाए जाने वाले लिख लेते हैं। ठीक है, जीवों में
पाए जाने वाले जीवों में पाए जाने वाले वह क्षमता जीवों में पाए जाने वाले वह क्षमता जिसके कारण प्रत्येक जीव जिसके कारण प्रत्येक जीव अपने एक समान एक दूसरे जीव उत्पन्न करते हैं उसे जनन कहते हैं उसे जनन कहते हैं। ठीक है, दोबारा बता देते हैं आप सब लोगों को। जीवों में पाए जाने वाले वह क्षमता जिसके कारण प्रत्येक अपने समान जिसके कारण प्रत्येक जीव, यहाँ पे जीव लिख लो, ठीक है, जिसके कारण प्रत्येक जीव अपने समान एक दूसरे जीव को उत्पन्न करते हैं, उसे जनन कहते हैं। ठीक है, समझे नहीं समझे आप सब लोग? उसके बाद में हमने आपको बताया था जीवन अवधि बताया था। क्या बताया था? जीवन अवधि बताया था। जीवन अवधि, जीवन अवधि वह होता है किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, उसे हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। किसी भी क्या है? किसी भी जीव जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक समय को जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। ठीक, समझे? हमारे कहने का मतलब यह है किसी भी जीव के, देख लो इधर से देखो आप लोग। हाँ, किसी भी जीव जन्म से लेकर, यहाँ पे के लिख लो, किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, यहाँ पे प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है, समझे आप लोग? हमारा कहने मतलब है जीवन अवधि मतलब ये है
कि किसी भी जीव का जो जन्म है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक उसके जो बीच में होता है लाइफ साइकिल, उसे जीवन अवधि कहते हैं साधारण भाषा में। ओके, आपसे बताया था अब हम कि जन्म कितने प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जनन 3 प्रकार के होते हैं। जनन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे अलैंगिक जनन, याद करते चलो साथ साथ में याद हो जाएगा बड़े आराम से। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है। नंबर 2 पे लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। नंबर 3 पे दिख रहा है ना अलैंगिक जनन। नंबर 3 पे देखो, नंबर 1 पे पहले क्या है अलैंगिक जनन, और नंबर 2 पे लैंगिक जनन, नंबर 3 पे कायिक जनन। ओके, ठीक है, कायिक जनन। चलो ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं पहले कि ये इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में हम बताएंगे आप लोगों को जीवन के उद्देश्य। इतना नोट कर लो, उसके बाद में हम ये बात बताएंगे जीवन के ये प्रकार जो है, जन्म के प्रकार कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं, ये हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। अब हम इसके पहले और कुछ बताना चाहते हैं आप सभी लोगों को, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम चलते हैं जनन के उद्देश्य बताते हैं आपको, मतलब प्रॉपर ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्रॉपर ऑफ रिप्रोडक्शन या जन्म की आवश्यकता, ठीक है, या जनन की आवश्यकता कह सकते हैं, या जनन के उद्देश्य कह सकते हैं। जनन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं आप सभी लोगों को बता दीजिए। आइए जनन के उद्देश्य हम बताते हैं आप सभी लोगों को। जनन के उद्देश्य नंबर 1 पे जाति वृद्धि, नंबर 1 पे जाति वृद्धि होता है, और नंबर 2 पे जाति निरंतरता, जाति निरंतरता या जाति निरंतरता कह लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे होता है समष्टि, समष्टि का संगठन, उसे क्या कहते हैं सॉरी। उसके बाद में 4 नंबर पे क्या है विभिन्नता है, ठीक है। अब उसके बाद है 5 नंबर पे क्या होता है पृथ्वी की, हाँ, पृथ्वी की जीवन की, पृथ्वी की जीवन की उपस्थिति के एवं निरंतरता, ठीक है। नंबर 1 पे क्या बताया हमने, पहले हम क्या बताएंगे आप लोगों को जनन का, जनन के या जनन का उद्देश्य। जनन का उद्देश्य, ठीक है, जनन के उद्देश्य। तो ऐसा ही लिख लो तुम लोग, ये तो हमारी भाषा है। ठीक है, उद्देश्य नंबर 1 पे हमने क्या बताया जाति वृद्धि। जाति वृद्धि क्या होता है, समष्टि या जाति में, मतलब हमारा कहने मतलब जीव में जो उत्पन्न होने वाले सदस्यों को, उसको क्या कहते हैं, उसकी संख्या की वृद्धि को जाति वृद्धि, मतलब एक दूसरे भाषा में कह सकता हूँ कि मतलब जो अपने यहाँ पे जो अपने जातवादी होता है उसे समष्टि या जनन कह देते हैं, उद्देश्य कह देते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं जनन कहते हैं, ठीक। सॉरी जनन जाति वृद्धि कहते हैं, मतलब जाति, यहाँ पे जातियों का
हो रहा है, ठीक है। जातियों के बारे में बातें हो रही हैं तो उसे क्या कहते हैं, जाति कहते हैं, ठीक है। पहले हमने आपके जाति यहाँ पे लिख लेते हैं, जाति वृद्धि क्या लिख लेते हैं, क्या कह लेते हैं, जाति वृद्धि, जाति का वृद्धि, ठीक है। ओके, हमने आपको क्या बताया, जाति वृद्धि क्या होता है, समष्टि या जीव समष्टि, समष्टि या जाति, मतलब क्या कह लो, जाति में नए जीवों का, जाति में नए जीवों का उत्पन्न होने वाला, जाति में नए जीव, जाति में नए जीवों का उत्पन्न होने वाला जातियों के सदस्यों को क्या कहते हैं, जाति वृद्धि कहते हैं, ठीक है। क्या हमने बताया आपको, जाति में नए जीवों का उत्पन्न होने वाला, जातियों में नए सदस्यों का होने वाला संख्या को क्या कहते हैं, जाति वृद्धि कहते हैं। मतलब किसी भी जाति के जीव उत्पन्न होते हैं उसके संख्या में वृद्धि काउंट किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि लिख लेते हैं भाषा में अपनी, समष्टि, समष्टि है, सॉरी, ठीक है। समष्टि या जाति क्या कहते हैं, या जाति, समष्टि या जाति के नए जीवों से उत्पन्न होने वाला, के नए जीवों से उत्पन्न होने वाला उत्पन्न होने वाला या होने से, लिख लेते हैं, होने वाला ना लिखो, होने से जाति, क्योंकि जो जात होता है, हम लोगों में भी जात भाव होता है, तो जानवरों में भी जात भाव होता है। जैसे जानवर, कोई भी जानवर हो उसमें भी जात भाव होता है, कि ऐसा कौन सा जानवर आ गया, जैसे कि कोई भी जानवर अदर आ जाता है, सेम पर्सन नहीं होता है, कोई भी जानवर होता है सेम पर्सन नहीं होता है, उसमें भी जात भाव होता है, कि ये जानवर ये कैसे क्या होगा, ये हमारे बीच में कहां से गया, उसमें भी जात भाव होता है। इसीलिए जाति में सदस्यों की संख्या वृद्धि होती है, ठीक है। इसमें उनका जो आपस में भेदभाव होता है, जातियों भी, मतलब जानवरों में भी भेदभाव होता है बहुत ही, क्योंकि जानवर जानवर होता है और आदमी आदमी होता है। से उत्पन्न होने से जाति में, से उत्पन्न जाति से सदस्यों की संख्या में वृद्धि होता है, जाति से सदस्यों में संख्या, सदस्यों की संख्या में वृद्धि होता है, सदस्यों की संख्या में वृद्धि होता है। ओके, हमने क्या बताया, समष्टि या जाति के नए जीवों से उत्पन्न होने से, नए जीवों से उत्पन्न होने से सदस्यों की संख्या वृद्धि होती है, ठीक है। संख्या में वृद्धि होती है, कुछ गलत तो नहीं लिखा हमने, संख्या में, संख्या की वृद्धि, संख्या में वृद्धि होती है, सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है, यहाँ पे मैं लिख लो, ओके, ठीक है। अब उसके बाद में जात का निरंतरता पढ़ते हैं, जात की निरंतरता, जात की निरंतरता, ठीक है। क्या होता है, जात की निरंतरता क्या होता है, जात की निरंतरता वो होती है नई संतान उत्पन्न
नई संतान उत्पत्ति के कारण उत्पन्न कारण पड़ी पड़ी दर पड़ी जातियों पड़ी दर पड़ी जातियों से निरंतर बनी रहती है। क्या होता है? नई संतान या नई संतानों के कारण नई संतान के कारण पड़ी दर पड़ी जातियों में निरंतरता बनी रहती है। क्या हमने बताया? नई संतानों में या नई संतानों के कारण पड़ी दर पड़ी जातियों की निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, लिख लेते हैं। क्या हम लिख लेते हैं? जाति की निरंतरता, जाति की निरंतरता। ठीक है, जाति की निरंतरता ये क्या होता है? हमने आपको बताया नई संतानों की उत्पत्ति, नई संतानों की उत्पत्ति, नई संतानों की उत्पत्ति। निकाल लेते हैं, सॉरी एक मिनट वेट कर लीजिएगा प्लीज। नई संतानों की उत्पत्ति के कारण पड़ी दर पड़ी क्या है? पड़ी दर पड़ी जातियों का निरंतरता, जातियों का निरंतरता क्या है? जातियों का निरंतरता बनी रहती है। नई संतानों की के कारण पड़ी दर पड़ी जाति का निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, अब उसके बाद में समष्टि का संगठन, ये नंबर 1 है। सॉरी, ये तो जन्म के उद्देश्य है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब हम क्या बताए आपको? समष्टि का संगठन, समष्टि का संगठन। ओके, क्या हमने बताया? समष्टि का संगठन। ठीक है, समष्टि का संगठन। अब हमने आपको बताया था समष्टि का संगठन क्या होता है। समष्टि का संगठन के समष्टि में विभिन्न आवश्यकताओं, समष्टि के संगठन विभिन्न आवश्यकताओं के और वर्ग के, मतलब समष्टि के विभिन्न आवश्यकताओं के वर्गों के आयु के जीव बनी रहे, मतलब जीव बने रहते हैं, उसे हम समष्टि संगठन कहते हैं। मतलब जो नए जीव होते हैं उनके आपस में मिलन होता है, जो मतलब भेदभाव कोई नहीं होता, आपस में रहना, सब कुछ होना, आपस में मिलजुल के रहना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? समष्टि संगठन कहते हैं। जैसे कि कोई भेदभाव ना हो, उसे हम समष्टि भेद, सबसे साधारण भाषा में कह देते हैं, कोई भी अपने जीवों में कोई भी भेदभाव ना हो, उसमें सब लोग आपस में रहना, एक ही जगह रहना, उसे हम समष्टि संगठन कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं समष्टि में विभिन्न आवश्यकताओं, समष्टि में क्या है? समष्टि में विभिन्न समष्टि में विभिन्न आवश्यकताओं और क्या है? आवश्यकताओं या अवस्थाओं या आवश्यकताओं कह सकते हैं, और वर्गों के और
और वर्गों में या वर्गों के जीव बने रहें, या वर्गों के या वर्गों के या वर्ग कह लेते हैं, या वर्गों कह लेते हैं, या वर्ग क्या है, या आयु, यहाँ पे और आयु लिख देते हैं, आयु वर्ग, यहाँ पे वर्ग कर दो, यहाँ पे क्या है वर्ग, ठीक है। वर्ग के जीव बने रहते हैं, वर्ग के जीव बने रहते हैं, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं। अब हो गई है समष्टि का संगठन। हो पहले हमने बताया जात की वृद्धि, बताया जात की वृद्धि वो होती है मतलब समष्टि या जात के नए जीवों में उत्पन्न होने से जात के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है। नंबर 2 पे जात की निरंतरता बताया आपको, नए संतान की कारण, नई संतान की के कारण पड़ी दर पड़ी जात का निरंतरता बनी रहती है। और नंबर 3 पे बताया समष्टि का संगठन, समष्टि में विभिन्न आवश्यकताओं और आयु या वर्ग के जीव बने रहते हैं, ठीक है, मतलब आपस में संगठन बना रहता है। और नंबर 4 पे विभिन्नताएं, नंबर 4 पे विभिन्नताएं, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम आपको बताते हैं विभिन्नताएं क्या होती हैं। जनन द्वारा उत्पन्न संतान और अपने माता पिता के, जनन द्वारा उत्पन्न संतान अपने माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? कुछ भिन्न होती हैं। हमारा कहने मतलब है जनन द्वारा, जनन द्वारा अपने अपने माता पिता से उत्पन्न होने वाले कुछ भिन्न होते हैं। इस प्रकार समष्टि के, इस प्रकार समष्टि के जाति के, समष्टि के जाति के विभिन्न जाति के जीवों की विभिन्नताएं, जीवों की विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होती हैं। उन्हें पर्यावरण के प्रति नए अनुकूलों का विकास होता है। प्रकृति के नए अनुकूलों का, नए अनुकूलों के काय कह लेते हैं या विकास होता है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं विभिन्नताएं, ठीक है। उसके पहले हम लिख लेते हैं हमने क्या बताया, हमने क्या बताया आप सब सभी लोगों से, जनन द्वारा उत्पन्न, जनन द्वारा उत्पन्न संतान, जनन द्वारा उत्पन्न संतान, उत्पन्न संतान अपने माता पिता, अपने माता पिता, अपने माता पिता के, अपने माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं, से कुछ भिन्न होते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया सभी लोगों से विभिन्नताएं, जनन द्वारा संतान अपने माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इस प्रकार के समष्टि, इस प्रकार के समष्टि और जाति, इस प्रकार के समष्टि, इस प्रकार के समष्टि और जाति के, और जाति के, क्या आपने बताया, समष्टि और जाति के जीवों में विभिन्नताएं, जीवों में विभिन्नताएं,
जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। क्या होती है? उत्पन्न होती है। ठीक है, उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद में उसमें पर्यावरण के प्राकृतिक नए अनुकूल का विकास होता है। उसमें पर्यावरण के प्राकृतिक नए उसमें पर्यावरण के प्राकृतिक अनुकूलों या लिख लेते हैं या उसे रहने दो, बस इतना ही ठीक है। ठीक है, विभिन्नता है। जन्म द्वारा संतान अपने माता पिता के कुछ भिन्न होते हैं। किस लिए? कि जो जन्म द्वारा अपने माता पिता संतान उत्पन्न करते हैं, इसी प्रकार के समष्टि और जाति के जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, इतना ही ठीक है। उसके बाद में नंबर 5 पे क्या है, इसको रफ कर देते हैं क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा है। चलिए ठीक है ना। अब हम बताते हैं 5 नंबर पे क्या होता था। पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीव की उपस्थिति और निरंतरता। हमने आपसे बताया था क्या होता है, जनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का निरंतर गुणन संख्या में वृद्धि और आवृत्तिता होता है। क्या होता है? आवृत्तिता बनी रहती है। ठीक है, चलो ठीक, नोट कर लेते हैं हम। क्या होता है आपको नंबर 5 पे 4 हो चुके। नंबर 5 हमने 5 नंबर पे क्या होता है, पृथ्वी पर जीवन, पृथ्वी पर जीवन, पृथ्वी पर जीवन की उपस्थित निरंतरता, पृथ्वी पर जीवन पर उपस्थिति निरंतरता, निरंतरता क्या है? निरंतरता। ठीक है, ठीक है, ये हेडिंग हमारी है। उसके बाद में हम इसके अंदर लिखते हैं जनन के कारण। जनन के कारण ही पृथ्वी पर जनन के कारण क्या है? जनन के कारण पृथ्वी पर, जनन के कारण ही पृथ्वी पर, जनन के कारण पृथ्वी पर ही जीवन सॉरी, जनन के कारण पृथ्वी पर ही जीवन का, पृथ्वी पर जीवन, पृथ्वी पर जीवन का निरंतरता, जीवन निरंतरता। ठीक है, जीवन या निरंतर कह देते क्या है? निरंतर जीवन निरंतर गुणन संख्या में वृद्धि होती है। गुणन संख्या में वृद्धि, गुणन संख्या में वृद्धि और आवृत्ति और अविरतता ठीक है, बनी रहती है। क्या हमने बताया आपको? पृथ्वी पर जीवन पर उपस्थित निरंतरता जनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का निरंतरता या निरंतर
गुणन गुण सॉरी गुणन लिख लो, यहाँ पे गुण लिखा हुआ है, गुणन संख्या वृद्धि और आवृत्ता बनी रहती है। ठीक है, क्या क्या हमने बताया, पृथ्वी पर जीवन पर उपस्थित निरंतरता जनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का निरंतरता गुणन संख्या वृद्धि और वृद्धि मतलब वृद्धि को क्या कह सकते हैं, मतलब कोई भी जीवन का आगे ही बढ़ना, उसे वृद्धि कहते हैं। ठीक, वृद्धि बनी रहती है, उसे निरंतरता, आवृत्तिता बनी रहती है, उसे हम पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति निरंतरता कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हमारा वीडियो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इससे पहले आप सभी लोगों से हम निवेदन करता हूँ कि हमारे पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करें अधिक से अधिक। नमस्कार भाइयों।